गाड़ी है, एक 2 साल की बच्ची के अंदर इनको क्या दिखता है ऐसा जो ये रेप के लिए इतना आमादा हो जाते हैं। 2 साल की बच्ची को कपड़ों पे टारगेट किया जाता है, एक बूढ़ी को टारगेट किया जाता है। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं इस देश में? भाजपा तो आपको पता ही है कि किस तरह से अल्पसंख्यक कोई भी हो या दलित समाज हो उसकी घोर विरोधी रही है। उनका एक ही एजेंडा है, संघ का एजेंडा। उनके प्रमुख कहते रहे हैं सबका एक ही डीएनए, सब मान लो कि वो एक ही धर्म से है, वो धर्म जो इनको मंजूर है, बाकी किसी की कोई जाति कोई धर्म उन्हें मंजूर नहीं है। और फूलन देवी बन के ही इन लोगों को सबक सिखाया जा सकता है। हाथ जोड़ के बहुत देखा है जी, बहुत सारी प्रताड़ित महिलाओं को देखा है जो घर में घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। बताइए उनको कहाँ न्याय मिलता है? नमस्कार, मैं नफीसा और आप देख रहे हैं बहुजन टीवी। इस वक्त हम हैं जनता मंच पर, जहां कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल यानी कि सरकार को पूरी तरीके से घेरने की और उस पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दलित बेटी के साथ रेप होता है, रातों रात उसके शव को जला दिया जाता है बिना परिवार वालों को बताए और उनकी मंजूरी के बिना। कैसे देख रही हैं मैम इसको? मैं पूछना चाहूँगी, ये पहली बार हुआ है हमारी किसी दलित बेटी के साथ? हाथरस में हुआ, सोचा सबक ले लिया होगा, अब ऐसा नहीं होगा जी। उसके बाद राजधानी दिल्ली में 1 अगस्त को फिर एक दलित बेटी 9 साल की को दरिंदे अपनी हवस का शिकार बनाते, सामूहिक बलात्कार होता है। भाजपा की सांसद मैं कहूँ, मंत्री कहूँ, संसद सत्र चल रहा था जब 1 अगस्त को इस बेटी का, दलित बेटी का बलात्कार हुआ। किसी ने जाकर उस परिवार, उस बेटी के परिवार को हिम्मत नहीं दी। श्री राहुल गांधी जी पहुंचे और न्याय और मदद की बात कही। इतना ही नहीं, जब हम 1 तारीख से आगे बढ़ रहे थे सोचा सरकार अब सख्त होगी, अब डर और खौफ दरिंदों में होगा। लेकिन कल फिर एक बेटी को, भारत की राजधानी दिल्ली में 6 साल की एक बच्ची को फिर जो है अपना हवस का शिकार बनाया गया। और वो बेटी इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस एम्स में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है वो हमारी बेटी। सरकार क्या कारण है कि जो अपराधी है, जो बलात्कार कर रहे हैं, खासतौर से हमारे दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज, 2 समाज की बात करूंगी जिसकी घोर विरोधी है ये केंद्र की मोदी सरकार। पूछना चाहूँगी क्यों आप इन्हें न्याय दिलाने में विफल हो रहे हैं? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार के इशारों पर दलित समाज पूरा हो, चाहे बेटी हो चाहे बेटे हो और चाहे हमारे अल्पसंख्यक हों, उन सबको निशाने पर बना रही है। और ये कांग्रेस की सरकार आराम से बैठकर देखेगी नहीं। सदन का सत्र चल रहा था, बिल्कुल उम्मीद थी वहाँ आवाज़ें बुलंद की जाएंगी। भगोड़ी सरकार, मोदी सरकार संसद का सत्र आगे बढ़ाने की बजाय 3 दिन पहले ही ताला लगा के सदन से भाग खड़ी होती है। इसलिए मैं सरकार को भगोड़ी सरकार बोल रही हूँ। उसके बाद लगा कि हम सोशल मीडिया तो पहली आप जैसे चैनलों की तारीफ है जो बिल्कुल आवाज़ को सीधे दिखा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े चैनल हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो मीडिया से आप देख लीजिए, गायब है विपक्ष और लोकतंत्र की आवाज़ें। संसद के पे आप ताला लगा देते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया बचता है, उसमें भी आप देखिए ट्विटर ने कार्रवाई करते हुए राहुल गांधी जी का दोष सिर्फ इतना था कि वो दलित बेटी के परिवार को मिलने गए, न्याय की उनको आस दिलाने गए और उनका ट्विटर हैंडल, कांग्रेस का ट्विटर हैंडल, बड़े नेताओं को ब्लॉक कर दिया जाता है, आवाज़ को बंद किया जा रहा है। तो इनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए कि सदन पे ताला लगाएंगे, मीडिया पे ताला लगाएंगे, सोशल मीडिया पे ताला लगाएंगे, तो सड़क का रास्ता अपनाएंगे और हल्ला बोल के आज सड़क के रास्ते से हमने अपनी शुरुआत इस लड़ाई को आगे ले जाने की शुरू कर दी है। न्याय तो होगा। अलका जी, और कितने निर्भया, चाहे वो हाथरस की बात हो, दिल्ली जो निर्भया केस हुआ, उसके बाद अब दलित बच्चे, आखिर कितनी निर्भया हमें देखने को मिलेगी? देखिए, मैं आपको कह रही हूँ, जब तक सरकार खुद गंभीर नहीं होगी, देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी उसी उत्तर प्रदेश और देश की महिला मंत्री, देखा कभी आपने? पूरा सत्र खत्म हो गया, आपने देखा स्मृति ईरानी महिला मंत्री को, या उनसे पहले जो मेनका गांधी जी उसी उत्तर प्रदेश से आती है, रीटा बहुगुणा आती है, देखा आपने उनको? एक भी आवाज़ बेटियों को न्याय उत्तर प्रदेश या देश की बेटियां कहीं की किसी राज्य की देखा? नहीं देखा, क्योंकि सत्ता की कुर्सी और मिलाई खाने में शॉपिंग करते हुए आपने हमने देखा है कि सारी महिला सांसद जो हैं दिल्ली हाट में शॉपिंग करने जाती हैं, लेकिन चंद कदमों की दूरी पर जो बेटी का बलात्कार करके हत्या करके शव जलाया गया, उससे मिलने वो नहीं जाती है, शर्म आती है। हमें नहीं चाहिए ऐसी महिला मंत्री। क्या इसके पीछे जाति एक बड़ी वजह है? क्योंकि वो दलित समाज की भाजपा, देखिए भाजपा तो आपको पता ही है कि किस तरह से अल्पसंख्यक कोई भी हो या दलित समाज हो उसकी घोर विरोधी रही है। उनका एक ही एजेंडा है, संघ का एजेंडा। उनके प्रमुख कहते रहे हैं सबका एक ही डीएनए, सब मान लो कि वो एक ही धर्म से है, वो धर्म जो इनको मंजूर है, बाकी किसी की कोई जाति कोई धर्म उन्हें मंजूर नहीं है। और ये नाम रेणु शर्मा है और मैं यहाँ दिल्ली शाहदरा से आई हूँ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और मैं महिलाओं के लिए बहुत सारे एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए। पर वही चीज़ है, हम सिर्फ प्रयास कर पाते हैं, हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। दिल्ली कैंट भी गई थी? जी, मैं दिल्ली कैंट भी गई थी
मैं दिल्ली कैंट भी गई थी, मैं निर्भया कांड में भी गई थी, मैं जहाँ भी सुनती हूँ कहीं महिला का, कहीं बच्ची के साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं वहाँ पहुँचती है। एक 2 साल की बच्ची के अंदर इनको क्या दिखता है ऐसा जो ये रेप के लिए इतना आमादा हो जाते हैं। 2 साल की बच्ची को कपड़ों पे टारगेट किया जाता है, एक बूढ़ी को टारगेट किया जाता है। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं इस देश में? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। एक बात बताइए, महिला सुरक्षा का हर कोई दम भरता है, हर पार्टी दम भरती है, चाहे कांग्रेस हुई, बीजेपी हुई, आम आदमी पार्टी हुई, कोई भी पार्टी हुई, लेकिन उन्होंने आज तक महिला सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाए हैं? जबकि महिला कौन से नियम बनाए हैं? महिलाओं के नाम पे सत्ता में आए हैं। एक बात सुनिए, अगर कोई रेप हो जाता है तो उस बात को दबाया जाता है ताकि बातों को उधेड़ा ना जा सके और पार्टी के ऊपर कोई ब्लेम ना आ सके। ये लोग अपना राजनीतिक करियर चमकाने के लिए हमेशा महिलाओं को टारगेट करते हैं। अरे भैया, तुम लोगों से अगर कुछ नहीं हो रहा है ना तो महिलाओं के हाथ में तलवारें दे दो। हम ही ये लोग ना कभी अपने किसी बच्ची की ओर आंख उठा के देख नहीं पाएंगे। इन लोगों ने इतना नाक में दम कर रखा है। 2 साल की बच्ची हुई, 6 साल की बच्ची हुई, 9 साल की बच्ची हुई, इनके घर में बेटियां नहीं हैं, इनके घर में महिलाएं नहीं हैं। इनको रेप की इतनी वो है और उसके बाद भी अगर हम लोगों को इतना प्रोटेस्ट करने के बाद भी अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है तो इसमें कौन दोषी है? किसके सामने जाके फरियाद करें हम महिलाएं? भैया, तुम हमारी चूड़ियाँ पहन लो और हमारी चूड़ियाँ पहन के तुम घरों में खाना बनाओ और हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। मतलब अब फूलन देवी खुद बनना पड़ेगा? और बिल्कुल बनना पड़ेगा जी। जब घर में महिलाएं घर में सेफ नहीं है, ठीक है, रोड पे महिलाएं सेफ नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में सेफ नहीं है, किसी ऑफिस में सेफ नहीं है, तो भाई महिलाओं को तो बनना ही पड़ेगा फूलन देवी। और फूलन देवी बन के ही इन लोगों को सबक सिखाया जा सकता है। हाथ जोड़ के बहुत देखा है जी, बहुत सारी प्रताड़ित महिलाओं को देखा है जो घर में घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। बताइए उनको कहाँ न्याय मिलता है? उनके साथ उनका खुद का परिवार नहीं खड़ा होता है। खुद का परिवार कभी खड़ा होता है? दिखा दीजिए मुझे। न्यायालय से कभी न्याय मिलने में सालों बीत जाते हैं, जब तक तो लड़की आधी खत्म हो चुकी होती है। केस भी दर्ज नहीं होता। कुछ को डरा के बंद करवा दिया जाता है। प्रोटेस्ट के नाम पर तुम तो जी पार्टियां लेके निकल लेते हो, बीच में 150 अपने साथ लोगे, लेकिन उस परिवार से तो पूछो जिनके साथ वो हादसा हुआ है, उनके दिल पे क्या बीत रही है? कभी सोचा है इस बारे में? नहीं सोचा। तो थाने में ले जाकर बैठाया, थाने में लेके उनके साथ ऐसे सवाल किए जाते हैं, वो आदमी वो कुछ सोच ही नहीं पाता, उनका ब्रेन वॉश हो जाता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि हम किस बिहाफ पर, ये लोग किस बिहाफ पर ये बात कहते हैं कि महिला सुरक्षा की जा रही है? महिला सरकार और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार लगातार महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हमेशा करती है जी। आप धरना करने बैठ जाते हो, प्रोटेस्ट करने बैठ जाते हो, संसद घेराव करने बैठ जाते हो, पार्लियामेंट में क्यों नहीं कोई आवाज़ उठाते? क्यों नहीं फांसी क्यों नहीं मांगते हो रेपिस्टों के लिए? आप इतने दिनों से ये बिल लटका के बैठे हुए हो कि भैया फांसी पे सीधा, रेप पे सीधा फांसी होनी चाहिए, क्यों नहीं इस बिल को पास कर रहे हो? क्यों तुम इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो? अरे भैया, जिस पार्टी के अंदर खुद इतने सारे बलात्कारी और वो बैठे हुए हैं, दरिंदे बैठे हुए हैं, वो क्यों ही ऐसी बिल पास करेगी? और महिलाएं सुरक्षित है ही नहीं जी, चाहे हम कितना भी दम भर लें, लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए महिला सुरक्षा पे खर्च किए जाते हैं, फिर भी आप महिला कहते हैं। जाता है जी, सब इनके पेट में जाता है महिलाओं के नाम पर। और ऊपर जो बैठी अधिकारी है ना, ये महिला विंग देख लीजिए आप, महिला आयोग देख लीजिए, कोई बयान सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया जी? आप पब्लिक का पैसा खा रहे हो, पब्लिक की टैक्स से पैसा आपकी सैलरी को पे किया जा रहा है, लेकिन आप कभी भी महिला मुद्दे पे नहीं बोलते हो। 6 साल की बच्ची का जो बलात्कार हुआ है अभी कली का, और आज जो मयूर विहार में हुआ है, कितनी महिलाएं निकल के आई? किसी भी पार्टी की कितनी महिलाएं निकल के आई? मैम, हमें और कितनी निर्भया देखने को मिलेंगे? एक निर्भया केस हुआ, उसके बाद लगा कि अब थम जाएगा। बिल्कुल नहीं थमेगा जी, कुछ नहीं थमने वाला जब तक महिलाएं खुद जागरूक नहीं होंगी। और महिलाएं जब तक जागरूक नहीं होंगी, रेप बंद नहीं हो सकते हैं। ये मैं अभी भी कह रही हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ और बहुत ठोक बजा के कह रही हूँ कि रेप बंद नहीं होंगे। कारण है, जब तक रेपिस्टों को सरपरस्त मिलेंगे, हर एक पार्टी से मिलेंगे, पुलिस वालों से मिलेंगे, प्रशासन से मिलेंगे, न्यायालय से मिलेंगे, तब तक ये रेप रुकने वाले नहीं हैं। ये पक्की बात है। आखिर पुरुषों की जो महिला विरोधी सोच है, मानसिकता, वो क्यों नहीं बदल पा रही, जबकि हम 21वीं सदी में खड़े हैं? तब भी सबसे पहली बात है कि हम अपने बच्चे को क्या परवरिश दे रहे हैं हम खुद जानते हैं, ठीक है? जो हम अपने घर में देख रहे हैं ना, वही बच्चा सीख रहा है। तो सबसे पहले हमें अपनी बच्चों की परवरिश पे ध्यान देना होगा कि हम अपने बच्चों के सामने कौन सा एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। अगर हमारे ही घर में बहन बेटियां छेड़ी जा रही हैं, लेकिन हम उनको दबा देते हैं कि नहीं, ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है, ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। हमने इस केस में भी देखा, जो दिल्ली कैंट का मामला है, उसमें भी देखा कि परिवार वालों को बोला गया कि रेप की बात मत कहना, ये सब बातें सामने नहीं आ सकती। तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मैं यही बात तो बोल रही हूँ आपको कि हमेशा ऐसी बातों को दबाया जाता है। क्यों दबाया जाता है? ये लोग कहते हैं कि ये बड़े संवेदनशील मामले हैं। अरे भैया, इतने संवेदनशील मामले तो आप लोग
कोई कानून क्यों नहीं इसके ऊपर वो कर देते हैं, पारित कर देते हैं? सरकार को करना चाहिए ना। आप खुद भी जानते हैं महिलाओं के साथ रोज अनगिनत रेप केस हो रहे हैं, लेकिन आप लोग कहाँ पर हो? कहाँ पर हो आप लोग? कौन सा बिल आप बना रहे हो? आप रेपिस्टों को फांसी देने से क्यों डरते हो? आपका वोट बैंक कम होगा? अगर कोई दलित लड़की हो जाती है तो एक मुद्दा मिल जाता है, जी दलित का हुआ है। क्यों भाई, वो लड़की नहीं है, वो दलित है। अगर किसी ब्राह्मण का होता है वो ब्राह्मण लड़की है। आप लोग हमेशा जाति को क्यों टारगेट करते हो? सबसे पहले महिला को टारगेट करो। वो एक महिला है, वो एक बच्ची है, वो एक फीमेल है वो। लेकिन आप लोग क्या है, मीडिया भी वही करती है। आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है इसके अंदर, और सबसे ज़्यादा गंदगी मीडिया फैला रही है मेरी नज़र में। मैम 2 साल की बच्ची हो या 80 साल की बुजुर्ग महिला हो, हमेशा उसके कपड़ों पे वार किया जाता है। जी बिल्कुल, अपनी आंखों को नहीं देखते हैं ये लोग। इनको गंदगी नज़र आती है हर जगह, क्योंकि इनके दिमाग में ये चीज़ें घूम रही होती हैं। एक बात बताइए, 2 साल की बच्ची में इनमें क्या दिख रहा है? स्तन दिख रहे हैं, नितंब दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है 2 साल की बच्ची में? या 90 साल की बुढ़िया में क्या दिख रहा है इन्हें? कुछ दिख रहा है? ये इनकी मानसिकता है। और सरपरस्त बैठे हुए हैं जी, इनको निकाल दिया जाएगा। जब न्याय मिलने में 7-7 साल, 10-10 साल, 15-15 साल लगेंगे, तो कौन न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगा इतनी लंबी? काट के फेंको ना सीधा। क्यों नहीं काट के फेंक रहे हो? 2, 4, 10 को आप काट के फेंको, उसके बाद देखो अपने आप रेपिस्टों के मन के अंदर ना डर बैठ जाएगा। कानून भी कुछ नहीं करने वाला। आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि बहनों, किसी से न्याय की उम्मीद मत रखना जी, क्योंकि ये लोग ना न्याय नहीं दे पाएंगे हमें। इतने सालों से हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर इन्होंने कोई न्याय, इन्हें सिर्फ धरना करना होता है, इन्हें प्रोटेस्ट करना होता है, इन्हें संसद घेराव करना होता है, लेकिन महिला कहाँ है इसमें? ये पार्टी कैंपेन होता है, इसमें महिला नहीं है। अगर महिला के लिए लड़ाई लड़नी है ना, आप ये कह रहे हो जो आज पूरा प्रोटेस्ट राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने किया, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति थी? देखिए, राजनीति तो सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन मुद्दे को उठाना ये भी बहुत बड़ा पॉइंट होता है। राहुल गांधी जी के अंदर दम था, उन्होंने रेप वाले मुद्दे को कम से कम उठाला तो सही, और आप लोगों की मीडिया के माध्यम से पूरे देश में जाएगा और एक संदेश जाएगा। तो कोई तो शुरुआत करे इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। पर महिलाएं ज़्यादा जागरूक रहें, सतर्क रहें। किसी पे भरोसा तो मैं करने को वैसे भी नहीं कहूँगी।